बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख्त पर और अपने रूटीन पर आ रही है, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, इंडिया हो। कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं लेकिन अब तक खत्म नहीं हुए, इसलिए एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत की जानिब से दी गई है उस पर 100% हमको अमल करना जरूरी है। कुछ लोगों ने उम्रे से मुताल्लिक मुझे सवालात किए हैं, तो आज मैं इस मुज़ाकरे में उन्हीं सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम अपने इस मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। ये तो आप बेहतर जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने अभी बैरून ममालिक यानी सऊदी के अलावा दूसरे मुल्कों को भी उम्रा की इजाजत दी है और 1 नवंबर से कुछ मुल्क वालों ने सऊदी में दाखिला भी लिया और उम्रे की गर्ज से जो कुछ अरकान थे वो उसको अदा कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। इन 2 मुल्कों के ज़ायरीन और मुअतमिरीन सऊदी पहुंच चुके हैं, जिद्दा पहुंच चुके हैं। तो अब कई लोगों के सवालात है कि जो ग्रुप्स है वो कितने की शक्ल में होनी चाहिए और ग्रुप की एज क्या होनी चाहिए। अभी जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कि एक ग्रुप में कम से कम 50 लोग होंगे, 50 से कम होंगे नहीं। लेकिन जो इसके पहले जो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के जो ग्रुप्स आए, हमारे कुछ साथी जो अभी फिलहाल सऊदी में है तो उन्होंने कहा कि अक्सर 50 के आए लेकिन 50 से कुछ कम के भी ग्रुप आए। तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है 50 से कम के भी ग्रुप हो, लेकिन गाइडलाइन जो आई है वो 50 की ग्रुप की है। दूसरी बात, एज का जो एज रिस्ट्रिक्शन जो सऊदी हुकूमत ने दी है कि कितनी एज से कितनी एज तक होनी चाहिए। क्या अब जब तक कोरोना खत्म होता नहीं, ये कोरोना की बीमारी जब तक हल्की होती नहीं है तब तक उन्होंने एक गाइडलाइन दी है जिसके अंदर 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोग ही अब उम्रा कर पाएंगे, यानी कम से कम 18 साल होना चाहिए। 18 साल के नीचे के बच्चे उम्रा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा उम्र 50 साल, 50 साल के ऊपर वाले भी अब उम्रा नहीं कर पाएंगे जब तक कोई नया सर्कुलर आता नहीं है तब तक। एक और सवाल है, उस सवाल के अंदर एक साथी ने पूछा कि हम जब हिंदुस्तान से सऊदी जाएंगे, चाहे वाया दुबई जाए चाहे डायरेक्ट सऊदी जाए, तो उस सूरत हाल में हमको PCR टेस्ट हमारे इंडियन अप्रूवल लैब में करना है या सऊदी जिसको अप्रूव करेगी उन लैबों में हमको हमारा PCR टेस्ट करना है। ये तो ऑब्वियस बात है कि आप सऊदी में जा रहे हैं, जिन लैबों को सऊदी अप्रूव करेंगी उन लैबों में ही आपको PCR टेस्ट कराना होगा और आप जब PCR टेस्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। अब उमूमी तौर पर जो लोग दुबई जा रहे हैं या सऊदी जा रहे हैं या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, उमूमी तौर पर हिंदुस्तान में जो ICMR लैब्स है तकरीबन मेरे पास उसकी लिस्ट भी है, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं वो लिस्ट भी आपको दे दूंगा। उमूमी तौर पर वही लिस्ट के एतबार से जो हॉस्पिटल और जो लैब है वहां पर आप PCR टेस्ट कर सकते हो। एक और सवाल है कि जब हम PCR टेस्ट करेंगे तो PCR टेस्ट का टाइमिंग ड्यूरेशन कितना होनी चाहिए, यानी जब हम सऊदी पहुंचेंगे या एयरपोर्ट पे फ्लाई करेंगे तो कितना टाइमिंग होना चाहिए। आप जब फ्लाई करेंगे, फ्लाई करने से 72 आवर्स का आपको वक्फा दिया जाएगा, यानी 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका PCR टेस्ट होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जाने से मैक्सिमम 2 दिन पहले आपको PCR टेस्ट करवाना है, ठीक है। और एक सवाल था कि हम जब उम्रा के लिए जाएंगे तो हमें कितने दिन मक्का और मदीने में रहने की इजाजत होगी, तो ये आप बताएं। तो ये बहुत अच्छा और उम्दा सवाल आपने किया कि ये आप जब उम्रा की गर्ज से जाएंगे तो उम्रा की गर्ज से मैक्सिमम आप 10 दिन ही रह सकते हो, जिसमें 3 दिन आपको स्टार्टिंग के क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अपने होटल में ही। फिर उसके बाद आपकी मक्का और मदीने की जर्नी होगी, आपका उम्रा होगा। अब वो एक अलग बात है कि हालत एहराम की क्या शराइत होंगे, मसले के एतबार से क्या चीज होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। और क्या जिनायात होंगी, या आप हालत एहराम में रहोगे 3 दिन या आप बगैर एहराम के रहेंगे करीब की मीकात पे या हुदूद हरम से बाहर जाएंगे, तो इसके मुतालिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसीलन बताने की कोशिश करूंगा। एक सवाल है कि क्वारंटाइन के टाइम पर क्या हमको बाहर जाने की इजाजत होगी। सऊदी अथॉरिटीज ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि आप क्वारंटाइन के टाइम पर आप बाहर नहीं निकलेंगे। इवन आपका खाना भी आपके होटल में पहुंचाया जाएगा, बाकायदा आपके रूम में पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल ये बात याद रखिए, क्वारंटाइन के दौरान आप बाहर नहीं निकल सकते हो। एक और सवाल है कि हम
क्योंकि यहाँ से चूंकि हम बैरून मुल्क से जा रहे हैं, विदेश से जा रहे हैं उम्रे के घर से, तो क्या हमको भी एतमन्ना ऐप में इनरोल करना जरूरी होगा जब हम उम्रा के लिए जाए या मस्जिद नबी में रोजे रसूल के पास जाए, तो हमको भी इनरोल करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको भी इनरोल करना पड़ेगा। आप चाहे बैरून मुल्क से आए या अंदरून मुल्क से हो, चाहे इनसाइड से हो चाहे आउटसाइड से हो, दोनों हाल में आपको एतमन्ना ऐप, तवक्कलना ऐप में जो उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको बिल्कुल फुलफिल करना होगा। एक साथी ने ये सवाल किया है कि जिस तरीके से हम 1 वे टिकट मारकर जाते थे, तो क्या हम इस सूरत हाल में भी 1 वे टिकट मारकर जा सकेंगे? पहली बात तो मैं आपसे यही अर्ज कर दूं कि आने वाले वक्त में उम्रे के लिए सिर्फ सऊदी एयरलाइन ही चलेगी, उसके अलावा कोई एयरलाइन जाएंगी नहीं। और सऊदी एयरलाइन 1 वे टिकट मोस्टली देती नहीं है। और एक खास बात मैं आप लोगों से अर्ज कर दूं कि जब आप आपका वीजा अप्लाई करोगे तो उस वक्त बाकायदा आपको अराइवल और डिपार्चर के बाकायदा आपको PNR आपको डालना पड़ेगा, आपकी कंफर्म टिकट वहां पर दर्ज करानी पड़ेगी, फिर ही आप फ्लाइट कर सकोगे। इसके अलावा एक सवाल आया था कि जैसा हज के दौरान लोगों को एक गाइड दिया गया था, तो क्या जब हम 50-50 के ग्रुप में जाएंगे तो सऊदी अथॉरिटीज की तरफ से हमको कोई गाइड मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको एक गाइड मिलेगा जो आपका हर एतबार से, अरकान के एतबार से और तिब्बी एतबार से भी वो आपका ख्याल रखेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमको सही रहबरी करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।